हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप हमारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, अगर आपके घर बिजली कनेक्शन होगा तो आपके घर में मीटर भी जरूर लगा हुआ होगा, लेकिन जो अभी जो मीटर लगा हुआ है उसमें हमको ये पता नहीं चल पाता है कि रीडिंग कौन सा है जिसपे हमारा बिलिंग किया जा रहा है। दोस्तों, पहले जो मीटर लगता था उसमें सिर्फ रीडिंग ही दिखाया जाता था, जिससे हम आसानी से समझ जाते थे कि हमारा यूनिट कंजम्पशन क्या है और अपने हम बिल से मिला लेते थे और हम ये समझते थे कि हमारा बिल सही है गलत है। लेकिन नया जो मीटर है उसमें बहुत तरह के पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं, जैसे हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या है, पावर फैक्टर क्या है, यूनिट कंजम्पशन क्या है, पिछले मंथ का यूनिट क्या है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं कि नए मीटर में हम सारे पैरामीटर्स को कैसे देख पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मीटर के सभी पैरामीटर्स को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं यूनिट कंजम्पशन। दोस्तों, यूनिट कंजम्पशन को हम क्युमुलेटिव KWH कहते हैं। इसका मतलब है कि अभी तक हमारा कितना खपत हुआ है वही हमारा रीडिंग हुआ जिसपे हमारा बिल किया जाता है और हमारे बिल में इसी को दिखाया जाता है। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर है KVAH। दोस्तों, KVAH एक ऐसा पैरामीटर है जो हमेशा KWH से ज़्यादा होता है। इसका जनरली बिलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा पैरामीटर है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अगर हमारे मीटर में 0.9 से कम है तो हमें बिल में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ के आएंगे पावर फैक्टर सरचार्ज के रूप में या फिर शंट चार्जर के रूप में। तीसरा पैरामीटर है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड का मतलब है कि लास्ट महीने में लगातार आधे घंटे तक जो भी हमारा लोड मैक्सिमम रहा होगा वही हमारा मैक्सिमम डिमांड है। इसके हिसाब से हमारा फिक्स चार्ज जोड़ के आता है बिल में। अगर हमने सैंक्शन लोड से अधिक मैक्सिमम लोड इस्तेमाल कर लिया तो हमें उसके लिए एक्सेस डिमांड चार्ज या फिर फिक्स चार्ज का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी बिल में जोड़ के आता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मीटर के बारे में। दोस्तों, हमारे घर में कुछ इस तरह का मीटर लगा हुआ रहता है। दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर आपको एक LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें हम मीटर के सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, जिसमें हमारा सारा पैरामीटर डिस्प्ले होता है। उसके नीचे में हम आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मीटर नंबर लिखा हुआ है जो एक मैन्युफैक्चरर द्वारा एक यूनिक सीरियल नंबर जनरेट किया जाता है, जो हमारे बिल पे भी लिखा हुआ मिलता है कि हमारा कौन सा मीटर किस सीरियल नंबर का मीटर लगा हुआ है। उसके बगल में मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, किस डेट को ये मीटर मैन्युफैक्चर हुआ है। जैसे यहाँ फरवरी 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब फरवरी 2016 में ये मीटर बना है। उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट कांस्टेंट लिखा हुआ है जिसे हम कैलिब्रेशन कांस्टेंट, ये CAL लिखा हुआ है, कैलिब्रेशन LED है। उसके बगल में इसका एक कांस्टेंट लिखा हुआ है 3200। इसका मतलब है ये मीटर एक यूनिट के खपत में 3200 बार ब्लिंक करेगा। अगर हमारा लोड ज़्यादा होगा तो वो तेजी से ब्लिंक करेगा और कम होगा तो धीरे धीरे। मतलब 3200 बार अगर वो ब्लिंक करता है तो एक यूनिट का कंजम्पशन होगा। दोस्तों, हम अपने मीटर में सारे पैरामीटर्स को दो मोड में देख सकते हैं। पहला पुश बटन मोड और दूसरा है ऑटो मोड। हमने पुश बटन दबाया तो अभी पुश लिखा हुआ था, अगर हम इसके आगे चाहें तो सारे पैरामीटर्स को देख सकते हैं बटन दबा के, या फिर अगर हमने छोड़ दिया तो ये ऑटो मोड में चला गया। ऑटो मोड में कुछ पैरामीटर्स को ये ऑटोमेटिक दिखाते रहता है और ये ऑटो स्क्रॉल मोड में, जिसे हम देख सकते हैं कि बिना बटन दबाए हुए। जैसे ये सबसे पहला पैरामीटर मीटर नंबर दिखा रहा है, उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमें अभी का टाइम दिखाया जाएगा। जैसे 11:41:41 हो रहा है। उसके बाद ये आपको आज का करेंट डेट दिखाता है, किस डेट में हम मीटर को देख रहे हैं। जैसे आज का डेट है 24/9/2017। उसके जस्ट बाद आपको पिछले मंथ का रीडिंग दिखाएगा, जो कि लास्ट मंथ में आपका जितना कंजम्पशन हुआ था 2232 यूनिट उठा था लास्ट मंथ तक। ये आपका पिछले मंथ का रीडिंग है। उसके बाद हम आते हैं तो आपको एवरेज पावर फैक्टर दिखा रहा है पिछले मंथ तक का। लास्ट मंथ का एवरेज पावर फैक्टर क्या है 0.956 दिखा रहा है। इसके जस्ट बाद आपको मैक्सिमम डिमांड दिखा रहा है पिछले मंथ का। लास्ट मंथ आपने मैक्सिमम डिमांड कितना इस्तेमाल किया है। उसके जस्ट बाद आपको क्युमुलेटिव KVAH दिखाया जाता है। जनरली इसका बिल में यूज नहीं किया जाता है, इसका इस्तेमाल
जनरली इंडस्ट्रियल जो कनेक्शंस होते हैं उसी में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सभी जगह पे kVA का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके आगे आपको अभी तुरंत का वोल्टेज दिखाया जाएगा कि इस समय आपके मीटर में कितना वोल्ट का सप्लाई किया जाए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 208.11 मतलब 208 वोल्ट आपके फेज में आ रहा है, इतने वोल्ट की सप्लाई किया जा रहा है। उसके जस्ट आगे आपको करंट दिखाया जा रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है। यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं 0.57 मतलब आधा एम्पियर का करंट आपको सप्लाई किया जा रहा है, आपके द्वारा यूज किया जा रहा है आपके मीटर से। उसके आगे आपको न्यूट्रल करंट भी दिखाया जा रहा है कि न्यूट्रल में कितना करंट सप्लाई हो रहा है। उसके जस्ट आगे आपको क्युमुलेटिव kWh दिखाया जा रहा है 2985 यूनिट। इसी में आपका बिलिंग किया जाता है, इसी बेस पे आपका बिलिंग किया जाता है। उसके आगे क्युमुलेटिव kVAh है जो kWh से ज़्यादा होता है, इसका इस्तेमाल जनरली बिलिंग में नहीं किया जाता है, जिसको हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद आपका मीटर स्लीप मोड में चला जाता है और ये जनरली 30 सेकेंड तक आपका मीटर स्लीप मोड में रहता है। उसके बाद वो फिर ऑटो स्क्रॉल में ऑटोमेटिक सारे पैरामीटर्स को दिखाता है। अगर आपका मीटर इस तरह का डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मीटर ख़राब नहीं है। जस्ट आप पुश बटन दबाइए, आपको सारे पैरामीटर्स दिखने लगेंगे। दोस्तों, जब क्युमुलेटिव kWh आता है तो उसके साथ नीचे में सिर्फ kWh लिखा हुआ रहता है, उसके अलावा और एक बल्ब का सिंबल आता है। देखिए दोस्तों, ये मीटर आपका फिर से चालू हो गया है। अब हम पुश बटन मोड में देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स दिखाया जा रहा है। जैसे हम मीटर पुश बटन दबाए तो हमें इसका टाइम, डेट दिखाया जा रहा है। उसके बाद पिछले मंथ का रीडिंग आ गया। उसके बाद एवरेज पावर फैक्टर पिछले मंथ का आ रहा है। ये मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है आपको पिछले महीने का। उसके बाद क्युमुलेटिव kVA दिखाई दे रहा है। उसके आगे आपको पावर ऑन टाइम दिख रहा है, जितने घंटे तक मीटर ऑन रहा है। उसके बाद ये फेज वोल्टेज दिख रहा है अभी करंट का, फिर फेज करंट, फिर न्यूट्रल करंट दिख रहा है। उसके बाद क्युमुलेटिव kWh दिख रहा है जो यूनिट है आपका, फिर क्युमुलेटिव kVA दिख रहा है अभी तक का। उसके बाद मैक्सिमम डिमांड है इस महीने का। उसके बाद ये आपको इंस्टेंटेनियस लोड दिखा रहा है, फिर इंस्टेंटेनियस पावर फैक्टर है अभी करंट टाइम का। उसके आगे बिल काउंट्स दिखाई दे रहा है, फिर उसके आगे ये टेम्पर काउंट दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट बाद सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिखाई दिया जा रहा है। उसके जस्ट आगे आते हैं तो आपको लास्ट मंथ का रीडिंग दिखाया जा रहा है, फिर उसके पिछले मंथ का रीडिंग दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये था मीटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के नए वीडियो लेके आता रहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।